Welcome class 10th. Exercise 3.2 pair of linear equation in two variable. क्वेश्चन नंबर 4 to 7 1 to 3 हमने इससे पहले वाले लेक्चर में कर लिया था. देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए. Which of the following pair are consistent or inconsistent? If consistent, obtain the solution graphically. आपको बताना है कि कौन सा जो पेयर है वो कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट. तो मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपको करके दिखा रही हूँ. देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5. दूसरा दिया हुआ है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10. अगर हम रेशियो कंपैरिजन करते हैं तो मैं यहाँ पर क्या लिखूं आपके लिए, यानी इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी कोफिशिएंट कितना है 1, 1/2. ये भी कितना आ गया 1/2 और ये इधर कितना आ गया 5/10. दैट इज a1 b1 c1 a2 b2 c2. a1/a2 मैंने आपको बताया था a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2. That is lines are intersecting and has consistent solution. a1/a2 equal to b1/b2 is equal to c1/c2. Lines are overlapping. That is also consistent. And a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2. Lines are parallel and has no solution. No solution इसका मतलब वो कैसी होगी inconsistent. Solution कैसा होगा inconsistent. इसका मतलब आपके पास अगर ये दोनों कंडीशन आती है रेशियो में तो आप कह सकते हो वो कंसिस्टेंट है. अगर वो कंसिस्टेंट है इसका मतलब उसका हम ग्राफ से सॉल्यूशन करके बताएंगे. तो यहाँ पर कितना आ गया 1/2. इसका मतलब क्या हुआ a1/a2 इक्वल टू b1/b2. तो सॉल्यूशन कैसा होगा, तो लाइंस कैसी होंगी, इट हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन. इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें क्या चाहिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए हमें इसके पॉइंट चाहिए. तो पॉइंट देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 5. इसका मतलब पॉइंट क्या होगा, यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ y इक्वल टू क्या लिख सकती हूँ 5 माइनस वाई. तो अगर मैं पॉइंट प्लॉट करती हूँ ये x और ये y तो मैं क्या लिख दूँ यहाँ पर x y की वैल्यू मैंने 1 पुट की, सॉरी x की वैल्यू मैं यहाँ पर 1 पुट करती हूँ तो y की वैल्यू 4, 2 पुट करती हूँ तो 3 और 3 पुट करती हूँ तो 2. ये मेरे पास पॉइंट आ गए. सिमिलरली अगर इस वाली इक्वेशन से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना आता है 10 और ये भी कितना आ गया 5. तो सेकेंड वाली इक्वेशन भी हमारी यही बनेगी और इसके पॉइंट भी क्या आएंगे सेम आएंगे. तो अगर मैं यहाँ पर आपको ग्राफ बना के दिखाऊं दोनों लाइन का क्या बनेगा, सेम ही ग्राफ बनेगा. ग्राफ देखिए ग्राफिकली सॉल्यूशन बताना है तो ग्राफिकली सॉल्यूशन के लिए x की वैल्यू 1 2 3, y की वैल्यू 1 2 3 एंड 4. x की वैल्यू 1 आ गई, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4. तो आपको पॉइंट ये हुआ x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3. आपका पॉइंट ये हुआ x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 2. तो आपका पॉइंट ये हुआ और आपकी लाइन इन तीनों पॉइंट से पास होके गई. तो x प्लस वाई इक्वल टू 5. फर्स्ट लाइन भी यहीं से पास होगी और सेकेंड लाइन भी इसी से पास होकर जाएगी. तभी तो इसका कैसा सॉल्यूशन होगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दैट इज कंसिस्टेंट. क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी के पार्ट्स भी हम इसी तरह से करेंगे. अगर उनका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट आता है तो ही आप ग्राफिकली सॉल्यूशन करेंगे.
अगर आपका रेशो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू अगर C1/C2 आता है, दैट इज नो सॉल्यूशन एंड हैज इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, तब हम ग्राफ में सॉल्यूशन नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन 5 देखिए। 5 क्वेश्चन में बोल रहा है हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन। हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, रेक्टेंगुलर मान लो इस तरह से एक गार्डन है, ओके, whose length is 4 meter more than its width. Let be width x and length be y. तो यहाँ पर according to question, length is 4 meter more than the width. इक्वेशन आपकी फर्स्ट आ गई है। सेकेंड चीज यहाँ पर पहले में बोली गई थी हाफ द पैरामीटर। पैरामीटर क्या होता है? 2 × x + y, ठीक है। कंडीशन क्या है? हाफ द पैरामीटर इज इक्वल टू 36। पैरामीटर का हाफ किसके इक्वल है? 36 के। पैरामीटर की वैल्यू कितनी है? 2x + y, इसका हाफ कर देते हैं तो x + y इक्वल टू कितना आ गया? 36। ये आपकी क्या आ गई? दूसरी इक्वेशन आ गई। तो हमें क्या निकालना है? दूसरी इक्वेशन को मैं यहाँ लिखती हूँ, x + y इक्वल टू 36। हमें इसकी क्या निकालनी है? फाइंड द डायमेंशन। हमें इनकी डायमेंशन निकालनी है। तो हम ग्राफिकली निकालें या फिर हम थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट करके निकाल दें। मेरे पास y की वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है 4 + x, तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ इस इक्वेशन में, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो हम इसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ेंगे वो बता रही हूँ मैं कि x एज इट इज है प्लस y की जो वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में कितनी है? 4 + x, यहाँ पर पुट कर देती हूँ मैं 4 + x इज इक्वल टू 36। यहाँ पर x + x कितना आ गया? 2x + 4 इक्वल टू 36। 2x बेटा हम यहाँ पर पहुंच गए थे 2x + 4 इक्वल टू 36। 2x 4 इक्वल टू के उधर जाएगा तो 32, सो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 32/2 कितना आ गया? 16। x की वैल्यू 16 हम यहाँ पर पुट करते हैं तो y इक्वल टू कितना आ गया? 4 + 16 दैट इज 20। x मतलब आपकी क्या हो गई है? ब्रेड्थ हो गई है और y आपका क्या था? लेंथ। तो आपकी डायमेंशन बतानी थी लेंथ एंड ब्रेड्थ डायमेंशन में आती है। तो आप अगर सम करके देखें कि आपकी ब्रेड्थ + लेंथ इज इक्वल टू कितना आना चाहिए? 36, दैट इज 16 + 20 इज इक्वल टू कितना आ गया? 36। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6, गिव द लीनियर इक्वेशन। एक लीनियर इक्वेशन आपके पास गिवन है 2x + 3y - 8 इक्वल टू 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एक दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है आपको 2 वेरिएबल में जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे कि लाइनें कैसी होनी चाहिए? इंटरसेक्टिंग। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लाइनें अगर इंटरसेक्ट करेगी तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू क्या आना चाहिए? B1/B2। आपके पास A1, B1, C1 दिया हुआ है आपको, A2, B2 और C2 के लिए। तो आप कोई भी इक्वेशन ऐसे लिख दीजिए कि आपके पास कंडीशन ये आए। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 3x + 2y + 4 इक्वल टू 0। आपकी ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मिलकर क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे कि दोनों की लाइनें कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग। कैसे? ये आपका क्या आ गया? A2, B2, C2।
तो आप क्या लिख सकते हैं, A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको यही इक्वेशन लिखनी है, बस आपको ये ध्यान रखना है आपके पास कंडीशन ये आनी चाहिए A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी यहाँ पर और इक्वेशन लिख सकते हैं। इसका सेकेंड पार्ट है लाइनें कैसी होनी चाहिए, पैरेलल। पैरेलल के लिए क्या होना चाहिए, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। A1 अपॉन B2, तो दूसरी इक्वेशन में यहाँ पर क्या लिख लूं, 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास A2 ये हो गया, B2 ये हो गया, C2 ये। कंडीशन अगर मैं अप्लाई करके देखूं यहाँ पर तो मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए लाइनें कैसी होनी चाहिए, लाइनें पैरेलल होनी चाहिए। तो उसके लिए A1 A2 B1 B2 C1 C2 कितना हो गया 1/2, कितना आ गया 1/2। A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो आपकी इक्वेशन क्या आ गई, ये इक्वेशन आ गई। इससे रेशियो आपका जरूरी नहीं है 1/2 आए, रेशियो कोई भी है बट ये दोनों चीज इक्वल आनी चाहिए, नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 आना चाहिए। और इसका थर्ड पार्ट और है, थर्ड पार्ट में आपके पास लाइनें कैसी होनी चाहिए, कोइंसिडेंट। तीनों चीज आपके पास इक्वल आना चाहिए। तो मैं यहाँ पर दूसरी इक्वेशन लिख लूं, 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये आपका A2 B2 C2 करके देखिए, 2/4 3/6 एंड माइनस 8y माइनस 16, 1/2 1/2 एंड 1/2, 1/2 इक्वल टू 1/2 इक्वल टू 1/2। तो अगर ऐसा है तो हम क्या कह सकते हैं कि लाइनें कैसी हैं, यहाँ पर कोइंसिडेंट्स हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बेटा, क्वेश्चन 7 देखिए। 7 क्वेश्चन में है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस। आपको इक्वेशंस का ग्राफ बताना है, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, और दूसरा है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। देन आफ्टर आपको क्या करना है, determine the coordinate of the vertex of a triangle formed by these line and x axis set the triangular region। सबसे पहले हम पॉइंट निकालते हैं, तो इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ से x इक्वल टू वाई उधर गया तो प्लस का और ये माइनस का, और इसको मैं लिख सकती हूँ 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 2y। ग्राफ के पॉइंट अगर हम निकालें तो इधर से फर्स्ट वाले इक्वेशन का ये x और ये y, अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूं तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू मैं 2 रखूं तो x की वैल्यू 1, और यहाँ पर 3 रखें तो वैल्यू 2। ये तो पहली लाइन की ग्राफ आ गई। दूसरी लाइन का ग्राफ आ गया ये x और ये y। यहाँ पर मैंने y की वैल्यू 0 रखी, 12 माइनस 0 0, तो x की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ पर मैंने वैल्यू रखी x की वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू 0 रख देती हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 6। 2 पॉइंट काफी है, 3 भी निकाल सकते हैं। x की वैल्यू 0 तो ये 0 हो गया, ये इक्वल टू के इधर आया तो माइनस का 12, और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। हम ग्राफ में वैल्यू के सभी पॉइंट क्या करते हैं, प्लॉट करते हैं। तो देखिए बेटा, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख लेती हूँ, x y 4 0 और 6 0, ताकि इधर मुझे स्पेस मिल जाए। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ वन 2 3 4 5 6
यहाँ पर x की वैल्यू -1, ये 1 2 3 4 5 6, y की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, -1 -2, ये आपका x एक्सिस, ये y, ये x नेगेटिव और ये y नेगेटिव। पॉइंट प्लॉट करते हैं। x की वैल्यू -1, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। ये लाइन आपकी इस तरह से जा रही है। ये लाइन कौन सी हो गई? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरी x की वैल्यू 4, ये, और दूसरा पॉइंट हो गया y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0। तो ये आपकी लाइन इस तरह से जाएगी। यहाँ से जाएगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, ट्रायंगुलर रीजन जो दोनों लाइनें और एक्स एक्सिस से बाउंड हो रही है। तो आपके पास कितना हो गया, एक तो ये पॉइंट आ गया ए, एक पॉइंट ये आ गया बी, और एक ये पॉइंट आ गया सी। तो आपको इनके कोऑर्डिनेट्स लिखने थे। आपके पास कोऑर्डिनेट आ गया -1 0, ये कोऑर्डिनेट आ गया 4 0। ये पॉइंट आप देख लेना, जब आप ग्राफ में बनाओगे तो ये एग्जैक्ट आपके पास बनेगा। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, आई थिंक। आप मेजर करके देख लेना। फिर आपको क्या करना है, x एक्सिस, ये आपका x एक्सिस और ये आपकी दोनों लाइनें। तो आपको ये रीजन शेड करना है जो ट्रायंगुलर रीजन बन रहा है इधर। ये आपका ट्रायंगुलर रीजन ए, बी एंड सी। आपकी एक्सरसाइज ये थी 3.2। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 के साथ मिलते हैं। तब तक आप यहाँ तक का होमवर्क कीजिए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।